बच्चों, let's see this question. So the question over here says abscisic acid causes option A stomatal closure, option B leaf formation, option C leaf expansion, option D root elongation. So question में हमें बोला है कि जो हमारा abscisic acid होता है ये क्या cause करता है. So the key concept here is abscisic acid. So abscisic acid क्या होता है? एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसको हम जनरली डिनोट करते हैं विद ABA. सो ABA एंड इट्स अ प्लांट हार्मोन एंड इसके अगर हम मेन रोल की बात करें तो इसके काफी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसका रोल होता है. एंड फर्दर अगर हम देखें तो ये प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है इन रेगुलेटिंग प्लांट रेस्पॉन्सेज. सो ये क्या करता है, ये हमारा रेगुलेट करता है प्लांट रेस्पॉन्सेज को. सो इट रेगुलेट्स प्लांट रेस्पॉन्सेज. सो ये कैसे प्लांट रेस्पॉन्सेज को रेगुलेट करता है? प्लांट रेस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस. सो जो भी हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं स्ट्रेसेस, उनको ये रेगुलेट करता है. जैसे कि हमारे ड्रॉट आ सकता है या फिर सैलिनिटी आ सकती है. इनको ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स बाय कंट्रोलिंग स्टोमेटल क्लोजर टू रिड्यूस वाटर लॉस. सो ये क्या करता है, ये स्टोमेटल क्लोजर करता है. सो जो स्टोमेटा होता है उसको ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है. सो बेसिकली ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है. फर्दर अगर हम बात करें तो ये हमारा सीड डॉर्मेंसी में भी हेल्प करता है. एंड अगर इसके और रोल्स की बात करें तो सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड सब में भी ये काफी हेल्प करता है. बेसिकली ये इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन को. नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंट ऑप्शंस जो हमें गिवन है, सो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे गिवन है. उसमें ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज स्टोमेटल क्लोजर. सो स्टोमेटल क्लोजर इधर जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने अभी देखा जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या करता है, ये हमारा स्टोमेटल क्लोजर करवाता है जो कि हमारा वाटर लॉस रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सो इट रिड्यूस वाटर लॉस. और ये जनरली देखा जाता है ड्रॉट या फिर सैलिनिटी के टाइम पर, जहां पर हमारा जो वाटर होता है वो काफी कम हो जाता है, उसके वजह से हमें वाटर को बचाना होता है. नाउ जो हमारा जैसे ही अगर प्लांट स्ट्रेस में गया है, सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी स्ट्रेस आ गया है, लेट्स से ड्रॉट ही हो गया है, जिसके वजह से हमारे सिग्नल्स जाते हैं, तो हमारा जो ABA होता है या फिर जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये इंक्रीज हो जाते हैं इसके लेवल. एंड इसके लेवल इंक्रीज होने की वजह से इट सिग्नल्स गार्ड सेल्स टू क्लोज द स्टोमेटा. सो ये गार्ड सेल्स को सिग्नल पास कर देता है एंड गार्ड सेल्स हमारी क्या करती हैं, ये स्टोमेटा क्लोज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर लॉस होता है वो प्रिवेंट हो जाता है एंड इट हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशंस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, सो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है विच इज लीफ फॉर्मेशन. सो लीफ फॉर्मेशन जो होता है वो टिपिकली हमारा एब्सिसिक एसिड का कोई फंक्शन नहीं है. लीफ फॉर्मेशन अगर हम मोर क्लोजली देखें तो ये डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स का फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे ऑक्सिन्स हो गए या फिर हमारा साइटोकाइनिन्स हो गए या फिर हमारे जो जिब्रेलिन्स हो गए. इन सब जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं ये इनका फंक्शन देखा जाता है हमारा विच इज लीफ फॉर्मेशन. सो ये इनका फॉर्मेशन होता है एंड ये जो होते हैं दीज हॉर्मोन्स स्टिमुलेट सेल डिवीजन. सो ये तीनों हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ये तीनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन करवाते हैं एंड इन सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन की वजह से जो हमारी लीफ है उसका डेवलपमेंट देखा जाता है. सो लीफ डेवलपमेंट देखा जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी की, सो ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है विच इज लीफ एक्सपेंशन. अगेन जो लीफ एक्सपेंशन है ये हमारा एब्सिसिक एसिड का कोई फंक्शन नहीं है, लीफ एक्सपेंशन रिलेटेड नहीं होता हमारे एब्सिसिक एसिड के. हमारा एब्सिसिक एसिड जनरली स्टोमेटल क्लोजर पर फोकस करता है, ना कि लीफ एक्सपेंशन पर. सो also ABA causes the plant to conserve resources by reducing
ग्रोथ इंक्लूडिंग लीफ एक्सपेंशन कंट्रास्ट। जो हमारे पर्टिकुलरली अगर हम देखें जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये हमारा लीफ एक्सपेंशन जो होता है इसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो गिवन है विच इज रूट एलोंगेशन। अगेन अगर हम बात करते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड की, तो रूट एलोंगेशन जो होता है ये एब्सिसिक एसिड का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रूल नहीं होता है। हाउएवर जो रूट एलोंगेशन है इसको इनहिबिट करने में जरूर ये रोल प्ले कर सकता है। इट कैन इनहिबिट जब हमारा वाटर स्ट्रेस हो जाता है। ड्यू टू वाटर स्ट्रेस इसके वजह से ये इसको इनहिबिट कर सकता है, बट इन अदर केसेस इट कैन प्रमोट टू एनहांस वाटर अपटेक ड्यूरिंग दिस। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच इज स्टोमेटल क्लोजर। Therefore the correct answer for this given question is option number A, which is A, stomatal closure. Hope you understood it well. Best of luck.